तुमने कभी ना कभी स्लीप पैरालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो फॉर योर नॉलेज बता दूं, इससे ज़्यादा घटिया और खौफनाक एक्सपीरियंस और कुछ नहीं होता। वेलकम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट युग वैराज। और आज हमारे पास जो कहानी आई है वो स्लीप पैरालिसिस के ऊपर है, जो किस हद तक बढ़ गई थी कि जिसके साथ ये हुआ है उसकी जान तक जा सकती थी। थैंक्स प्राची फॉर सेंडिंग अस योर स्टोरी। और अगर आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसे अपने चैनल पे ज़रूर कवर करूंगा। अगर असली हुई तो इतना समझ आता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द डार्कनेस। मेरा नाम प्राची है और मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, एग्जैक्टली 6 साल पहले। हमारा एक 3 BHK फ्लैट था जिसमें मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। मेरे पापा रेलवेज में थे और माँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं हमेशा घर में अकेले ही रहती थी। पता नहीं क्यों बट मेरे पास कभी भी ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ना ही कोई मेरे पास बात करने को होता और ना ही मुझे पढ़ाई करना पसंद था। इसलिए कुछ ना होने के कारण मैं दिन में बोर होकर सो जाया करती थी और देखते ही देखते ये मेरी आदत बन गई। मैं स्कूल से आती, खाना खाकर सो जाती। एक बहुत ही बोरिंग लाइफ। मैं अकेले तो थी ही, साथ ही साथ मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई जिसके कारण मुझे कुछ महीने एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। एक तरह से मेरी बोरिंग लाइफ में भगवान ने दर्द को एज अ गिफ्ट इंक्लूड कर दिया। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था और इसी बीच मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया स्लीप पैरालिसिस। एट फर्स्ट मैंने नॉर्मली इग्नोर किया, लेकिन दिक्कत तो तब शुरू हो गई जब मेरे साथ ये चीज़ हर दूसरी रात होने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। ये बात मुझे अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए थी, बट मैंने उसके जगह इंटरनेट को चुना। सारे साइंस आर्टिकल्स और लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद मुझे समझ आया मैं पहली नहीं थी जो इसे सफ़र कर रही थी। मुझे थोड़ा ही सही लेकिन सुकून फील हुआ, बट मुझे क्या पता था मैं वो एक्सपीरियंस करने वाली थी जिसके बारे में साइंस ने कुछ बताया ही नहीं। उस रात मैं हमेशा की तरह सफोकेट करने लगी। मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, जिसके कारण मेरी आंख खुली। मेरे रूम में इस बार हद से ज़्यादा अंधेरा था। मैं अपने बॉडी को हर बार की तरह बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। मुझे उठकर बैठना था क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त मेरी बॉडी मेरी थी ही नहीं। मैं अंदर से रो रही थी, तड़प रही थी, चीख रही थी कि माँ प्लीज़ मुझे बचा लो। और तभी अचानक मेरे हाथ में दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे हाथ को काट रहा है और ये दर्द बढ़ता ही गया। मेरे हाथ को जैसे कोई खा रहा था, मेरे हाथ से खून निकल रहा था। मैं इस कदर तड़प रही थी जिसे समझाया ही नहीं जा सकता। और फिर मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। अगले दिन मैं माँ को पकड़कर बस रो रही थी। मुझे सोने से डर लग गया था। मुझे मरना मंजूर था, बट उसे दोबारा एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। 3 दिन बीत गए और अब मैं अपनी माँ के साथ ही सोती थी। माँ ने अपने जॉब से 1 महीने का लीव लिया था क्योंकि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। मेरा डर अब थोड़ा कम हो गया था। मैं जब भी सोती थी माँ मेरे पास होती थी। जिस रात मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस मेरा आखिरी एक्सपीरियंस था, उसी रात ये फिर से हुआ, जिसके कारण मैं आज तक ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। मैं सफोकेट करने लगी। मेरे गले पर मुझे कुछ काला दिखा। उसका कोई फॉर्म नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे गले को जकड़ रहा हो। और ये अजीब सी चीज़ अलमीरे के पीछे से आ रही थी और तब मैंने देखा उसके पीछे से कोई झांक रहा था। अगले सुबह मैं उठकर अपनी माँ को बताई, लेकिन मेरी रूह कांप गई जब मेरी माँ ने मेरे गले पर हाथ का निशान देखा। स्लीप पैरालिसिस, ये एक्सपीरियंस कितना भी घटिया हो, आखिर होता तो ड्रीम में ही है, बट प्राची के केस में ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब आगे उसके साथ क्या हुआ उसने ये मेंशन तो नहीं किया, बट अगर वो सच बोल रही है तो इमेजिन करो उस पर क्या बीती होगी। मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ।